हेलो बच्चों, हो गया हिंदी कंपलसरी का पेपर कंप्लीट और अब हम कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो जल्दी से फटाफट से देख लेते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो, निम्नलिखित में से किस शासन पद्धति को लेखक ने आवश्यक बताया है? तो बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ब, लोकतंत्र शासन पद्धति को। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पेड़ के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते? तो बच्चों सीरीज के जो फल होते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे कवि ने जब बात करी आगे कि भाई सीरीज जो है वो फला फूला रहता है, लेकिन कवियों ने इसे कोमल माना है, तो लेखक कह रहा है नहीं, कोमल नहीं होता है, इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फल निकल आने पर, नए फूल निकल आने पर भी पुराने जो है वो अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, तो वो है सीरीज। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न है कि बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो बच्चों राइट आंसर है इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाण भट्ट की आत्मकथा इनका उपन्यास है। नेक्स्ट है कि खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाता है, किंतु निम्नलिखित में से जो रस कवि के अनुसार कभी समाप्त नहीं होता वो रस कौन सा है? तो बच्चों वो रस होता है, देखो, भोज्य रस, अनुभव रस, साहित्य रस या ओज रस। तो साहित्य रस है। ये छोटा मेरा खेत जो कविता है उसके अनुसार जो साहित्य का रस होता है, जो कविता का रस होता है, वो उसकी कहते हैं ना कवि की कटाई अनंतता की, तो ये अनंत समय तक जो वो बना रहता है। अगला क्वेश्चन है कि किस शायर की भाषा और प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाते हैं? तो बच्चों यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन एक है फिराक गोरखपुरी, क्योंकि फिराक गोरखपुरी साहब ने जिस तरीके से अपनी जो गज़लें हैं और इनकी जो रुबाइयाँ हैं जिसमें एक माता और बच्चे के जो भाव का वर्णन किया है, वैसा का वैसा वर्णन जो है वो सूरदास जी के प्रसंग जो हैं जिसमें कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया गया है, वैसा का वैसा वात्सल्य वर्णन जो है वो उसमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा कि कवि गोस्वामी तुलसीदास के हृदय में निम्नलिखित में से किस करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में अनुभूति प्रदर्शित होती है? तो बच्चों तुलसीदास जी का जो है ना राम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप जो कविता है, उसमें जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो उस समय जो राम का विलाप है उसमें तो करुण रस है, लेकिन उसी बीच जब अर्धरात्रि को जब हनुमान जी संजीवनी लेकर के आ जाते हैं तो करुण रस में जो है वो वीर रस का उदय हो जाता है। तो राइट आंसर है द हनुमान का संजीवनी लेकर आना। नेक्स्ट प्रश्न है सातवां, निम्नलिखित में से भाषा का सीमित, अविकसित और आम बोलचाल वाला रूप क्या कहलाता है? तो भाषा का सीमित और आम बोलचाल वाला और अविकसित रूप जो है बच्चों वो बोली कहलाता है, और वही बोली बड़ी होकर के विस्तृत होकर के भाषा का रूप ग्रहण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, देखो, विजिलेंस का सही अर्थ क्या है? तो विजिलेंस का अर्थ होता है सतर्कता, हिंदी में इसे हम सतर्कता कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट लिखा है कि मुद्रित माध्यमों में सबसे बड़ी शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों में निम्नलिखित में से गुण होता है। तो जो प्रिंट मीडिया होता है उसके जो छपे हुए शब्द होते हैं वो स्थायी होते हैं, उसे बदला नहीं जा सकता, वो बदलते नहीं है, वो स्थायी होते हैं, तो ये स्थायित्व का गुण जो है वो विशेष गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो पत्रकारों को निम्नलिखित में से किसका पूरा ध्यान रखना होता है? अपने पाठकों का, अपने श्रोताओं का, अपने दर्शकों का या अपनी शुरुआत का? तो बच्चों अपने श्रोताओं का, क्योंकि रेडियो जो है ना वो सुना जाता है, सुनने वाली चीज़ होती है, तो उसके श्रोता होते हैं, पाठक दर्शक नहीं होते हैं। दर्शक टेलीविजन के होते हैं, पाठक प्रिंट मीडिया के होते हैं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ब, अपने श्रोताओं का ध्यान रखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जो आत्मकथात्मक उपन्यास गाथा निश्चय ही किशोर होते विद्यार्थियों के लिए हम कदम बन सकती है, वो कौन सी है? तो वो है जूझ कहानी जो है, ठीक है ना, जूझ कहानी, जो एक प्रकार से एक बालक जो पढ़ना चाहता है, जिसे उसके पिता नहीं पढ़ाना चाहते लेकिन वो पढ़ता है, वो जूझता है, और जिस तरीके से वो एक कवि बन जाता है, एक सफल इंसान बन जाता है, तो उसी तरीके से बालक को प्रेरणा लेनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां, निम्नलिखित में से दबे स्वर में किसने पूछा मेहमान गए? तो बच्चों याद होगा आपको कि यशोधर बाबू है ना, यशोधर बाबू का उस दिन सिल्वर वेडिंग के लिए मेहमान जो आए हुए थे, तो बाद में यशोधर बाबू धीरे से बाहर निकले, पूजा पाठ के माने अंदर बैठे थे और पूछे क्या गए मेहमान? तो ये हमने देखो बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप के किए, राइट आंसर है इसका ऑप्शन सा है। अब रिक्त स्थान के देखो कि पहला प्रश्न है, मौखिक भाषा को लिखित रूप में लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो मौखिक भाषा के को लिखित रूप के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो लिपि कहलाती है। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है लिपि।
अगला क्वेश्चन है दक्षता के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या आएगा? तो बच्चों दक्षता के लिए आप लिखेंगे इफिशियंसी, EFFICIENCY, इफिशियंसी आपको इसका राइट आंसर यहाँ पे लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि नक्षत्र हवा से बातें कर रहा है, वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? तो बच्चों यहाँ पे शब्द शक्ति रहेगी लक्षणा शब्द शक्ति। देखो हवा से बातें करने वाला मैंने आपको बताया था रात को, याद हो तो। अगला क्वेश्चन देखो कि जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर होती है, उसका पर्याय रख देने से भी अभिष्ट अर्थ की पूर्ति हो जाती है, तो वहां पे आर्थी शब्द शक्ति, आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं, शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना, तो यहाँ पे रहेगा आर्थी शब्द शक्ति। अगला क्वेश्चन देखो कि जहां वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां पे शब्द शक्ति कौन सी हो, वहां पे अलंकार कौन सा होता है? तो बच्चों वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है, कि एक्चुअल में विरोध नहीं है पर फिर भी विरोध करते हुए दिखाया जाए, तो वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है। रात को हमने दो उदाहरण भी देखे थे, आपको याद हो तो, 20 मई गोदावरी वाला है ना, याद होगा, तो अमृतन फल देती है। अगला क्वेश्चन है कि भगवान भागे दुख जनता की फले फूले, भगवान भागे दुख जनता देश की फले फूले, तो इस पंक्ति में बच्चों अलंकार है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि एक तो भ वर्ण की आवृत्ति हो रही है और एक फ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे जो है वो अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अब देखिए ये जो अपना गद्यांश है अपठित गद्यांश, इसको भी कर लेते हैं सारे क्वेश्चन। गद्यांश नहीं पढ़ूंगा, सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न लिखा है कि व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या निश्चित करना चाहिए? तो व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए जो है बच्चों उसे अपना लक्ष्य जो है वो निश्चित कर लेना चाहिए। तो निश्चित करना चाहिए ना, लक्ष्य को ही एक निश्चित करना चाहिए, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा, तभी व्यक्ति सफल हो पाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, अगला है कि नयन शब्द का पर्यायवाची शब्द गद्यांश से छाट कर लिखिए। तो नयन का शब्द यहाँ पे बच्चों आया है आंख, ये रहा आंख मान करके, है ना, आंख तो है नयन। अगला क्वेश्चन देखो, फल की प्राप्ति किसको सींचने से होती है? तो फल की प्राप्ति जड़ को सींचने से होती है। अतः व्यक्ति को यहाँ पे देखो मूल जो है ना, मूल यानी जड़ को ही सींचे तो ही फल की प्राप्ति हो सकती है, तो मूल या जड़। अगला क्वेश्चन है कि इस गद्यांश को छांट करके उपेक्षा शब्द का विपरीतार्थक लिखिए। तो उपेक्षा जो है बच्चों, उपेक्षा का हो जाएगा अपेक्षा। अगला क्वेश्चन देखो, चिड़िया की आंख में निहित प्रतीकार्थक अर्थ लिखिए। चिड़िया की आंख का प्रतीकार्थक अर्थ होता है बच्चों कि अपना ध्येय जो है वो निश्चित होना चाहिए। और उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक होगा कि हमें जो है उत्तम लक्ष्य को निर्धारित कर लेना चाहिए। लक्ष्य हमेशा पहली पंक्ति में मिल जाता, शीर्षक हमेशा पहली पंक्ति में मिल जाता है, तो राइट आंसर रहेगा उत्तम लक्ष्य का निर्धारण। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके प्रश्नों को उत्तर देने हैं। तो मैं पद्यांश नहीं पढ़ूंगा, सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि कवि ने किसके अभाव मिटाने की बात की है? तो कवि ने यहाँ पे औरों के अभाव यानी दूसरे लोगों के अभाव मिटाने की बात करी। आप इसे ध्यान से पढ़ोगे, वैसे पढ़ लिया होगा आप लोगों ने तो समझ में आ जाएगा। कवि ने औरों के, दूसरों के अभाव मिटाने की बात करी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवन में कवि ने खंडहर से महल बनाने हेतु किसकी आवश्यकता पर बल दिया है? तो इसमें कवि ने जो है ना खंडहर से महल बनाने के लिए अदम्य साहस और विश्वास पर, है ना, अदम्य विश्वास और साहस पर बल दिया है। अगला क्वेश्चन है कि अदम्य व्यक्ति को देखकर कौन कौन शर्माते हैं? तो अदम्य व्यक्ति को देख करके बच्चों यहाँ पे देखो, अदम्य व्यक्ति को देख करके जो है जो निकम्मे लोग होते हैं वो शर्माते हैं। प्रलय मेघ भूचाल देख मुझको शर्माते, तो यहाँ पे किसको कौन कौन शर्माते हैं? तो देखो कौन कौन शर्माते हैं, तो जो प्रलय मेघ और भूचाल हैं ये शर्मा जाते हैं। नेक्स्ट, जीवन में सुधार हेतु किसका अधिक महत्व है? तो बच्चों जीवन में सुधार हेतु जो है, जीवन में सुधार हेतु देखो यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि अकेला में भूचाल मिटा अभाव मिटा औरों के सभी अभाव, हाँ, और खंडहर महल बना सकता हूँ जब जब औरों खंडहर आबाद किए मुझको, मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या अगणित धरा मैंने स्वर्ग बनाए। तो जीवन में सुधार हेतु किसका महत्व है? जीवन में सुधार हेतु कर्मठता का महत्व है, तो आप लिखेंगे कर्मठता का महत्व है। कवि ने अपने आप को क्या मान करके धरती को स्वर्ग बनाने की बात करी है? तो कवि ने अपने आप को मजदूर मान करके धरती को स्वर्ग बनाने की बात करी है। और अंतिम क्वेश्चन है कि बादल का पर्याय जो है वो पद्यांश में से छांट करके लिखिए। तो बादल का पर्याय है प्रलय मेघ, है ना, प्रलय मेघ जो है ये बादल का पर्याय है।
तो इस तरीके से हमने देखो बच्चों कि अगला जो है ना कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं लिखते हैं, उनकी परिभाषा दीजिए। तो पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिए। लेखक ने महामारी की रात्रि में विभीषिका को ललकार कर चुनौती देने वाली शक्ति को ढोलक के माध्यम से किस प्रकार वर्णित किया। तो ढोलक जो है वो संजीवनी शक्ति देता था, और आप इसे अच्छी तरह से लिख लेना। बादल कविता में क्रांति आकांक्षी वंचितों के प्रतिनिधित्व की अनुगुंज को स्पष्ट कीजिए। तो ये बड़े प्रश्न है, आप सारे जो है वो बच्चों अच्छे ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि ये जो अपना यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। तो आत्म परिचय कविता से ये लिया गया है, और इसके हरिवंश राय बच्चन साहब जो है वो इसके रचिता हैं। तो आप इसे अच्छी तरह से कर सकते हो। ऊपर से ठीक ठाक, अंदर से, तो ये जो है वो बात सीधी थी पर कविता से लिया गया है। ये मैंने भक्तिन के प्रवास, तो ये भक्तिन पाठ से लिया गया है। और 30-40 मन गेहूँ उगाना हो तो काले मेघा पानी दे पाठ से लिया गया है। उसके बाद देखो, कर्मचारी वेतन बोर्ड के आवेदन पर तो है, तो यहाँ पे एक विज्ञप्ति लिखनी। तो विज्ञप्ति का प्रारूप मैंने आज सुबह भी बताया था, उससे पहले भी बताया था, और निविदा का बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। तो आप जो है वो अच्छी तरह से इसे लिख सकते हैं। तो बच्चों ये था अपना पेपर। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।